गुड इंडिकेशन है कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। जो महानदी उद्गम स्थल है, इसको संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए और इसको एक विकास की धारा में लाने के लिए कार्यक्रम का आगाज किया गया है। हम हेर्बल के साथ काम करता है। इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने हमको इधर अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से हेल्प करती है, जिसमें हम लोग CSR एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें गांव जो है पर्यटक के क्षेत्र में आगे जाएगा। हम अमरकंटक पहुंच करके नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर जाते हैं। महानदी संरक्षण के लिए महा अभियान की शुरुआत धमतरी के सिहावा से हो चुके हैं। सिहावा ये स्थल है जो उद्गम स्थल है महानदी का, उसके संरक्षण के लिए धमतरी जिला प्रशासन अग्रसर हुआ है। हमारे साथ कलेक्टर उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का आयोजन है और उससे क्या फायदा होगा? हम लोग आज महानदी अवेकनिंग अभियान हम लोग चालू करा रहे हैं यहाँ पे, और सिहावा नगरी से हम लोग चालू करा रहे हैं। आज 3 प्रोग्राम उन्होंने रखा था, फरसिया में रखा था, उसके बाद सिहावा में रखा है और चिपली में रखा था। और इतना जनमानस में इतना ज्यादा उत्साह है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और सभी लोग, सभी वर्ग के लोग आज सभी सम्मिलित हुए हैं, श्रमदान, सामूहिक श्रमदान कर रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रथम की बहुत गुड इंडिकेशन है कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। और इसमें बहुत सारे प्लानिंग है, स्पेशली सफाई भी कराना है, उसके बाद आनीकट भी बनाना है, रोड भी बनाने हैं, पूरा एरिया का डेवलपमेंट कराना है, स्पेशली टूरिज्म के ये के हिसाब से, पानी जल संरक्षण के हिसाब से इसको पूरा प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। काफी वर्कआउट कर रहे हैं इसमें। यहाँ पे इसको पूरा एक पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल के हिसाब से डेवलप करना है, ताकि लोगों को पता भी चले कि लोगों को पता भी चले कि अच्छा महानदी का उद्गम कहाँ पे है। उसके साथ साथ रिवर रिजुवेनेशन का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग फरसिया में, चिपली में, पूरा एंटायर स्ट्रेच में लगभग 40-50 किलोमीटर तक पूरा रिवर रिजुवेनेशन का काम करेंगे। इसीलिए हमारे पास मेगा फाउंडेशन की टीम लगी हुई है, मेगा फाउंडेशन की टीम आई हुई है, IIT मद्रास के साथ पूरा कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इकोलॉजिकल, जहाँ पे वर्कुलेशन टैंक बनाने की जरूरत है, जहाँ पे प्लांटेशन करने की, वो सारे काम करेंगे ताकि हम लोग महानदी को फिर से पुनर्जीवित कर पाए। ये थे कलेक्टर साहब। अब SP साहब से बात करेंगे। सर, कितना कारगर साबित होगा ये आयोजन? कारगर तो है ही, क्योंकि जल है तो कल है। और अच्छा ये लग रहा है कि जन सहभागिता बहुत अच्छी हो रही है इसमें। और मैं साधुवाद देता हूँ सोच के लिए, नेक सोच के लिए, पूरी कलेक्टर की टीम को और CEO जिला पंचायत, इन दोनों ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इसके बारे में आशान्वित हूँ। जिला अध्यक्ष है, उनसे हम बात करेंगे। जी, बताएंगे कितना कारगर साबित होगा ये महानदी अभियान? आज ये जो महानदी उद्गम स्थल है, इसको संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए और इसको एक विकास की धारा में लाने के लिए कार्यक्रम का आगाज किया गया है। निसंदेह है इसमें सारे लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, सिहावा राज्य के लोग जुड़े हुए हैं और इसमें शासन प्रशासन का पूरा योगदान इस क्षेत्र को मिल रहा है। निसंदेह ये बड़ा कार्यक्रम है, सदैव से उपेक्षित ये हमारा जो उद्गम स्थल है, महानदी का उद्गम स्थल है और श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है, तो इसका निश्चय ही विकास होगा। और एक दिन ये तीर्थ तो है ही, तो इस तीर्थ स्थल को पूरे विश्व के लोग जानेंगे, पूरे देश के लोग जानेंगे और फिर यहाँ अनेकों टूरिस्ट में आएंगे और एक टूरिस्ट के रूप में इसको डेवलप किया जाना है। तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है। तो ये निसंदेह धीरे धीरे ये सब काम होगा। फाउंडेशन आया हुआ है, वो सम्मिलित होकर के अभियान को पूर्ण रूप देने के लिए सहभागिता बने हैं। सर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। भागवेंद्र, आप जल योद्धा के रूप में जानते हैं, क्या इसमें परिवर्तन होगा? महानदी को सबसे पहचान मिलेगी? अभी महानदी है, महानदी को महानदी बनने के लिए हम आए इधर। हम हेर्बल के साथ काम करता है। इधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने हमको इधर, हम अभी वो महानदी रिवर को पूरा डीसिल्टिंग करता है, इसके बाद बाउंड्रीज सही करता है, क्योंकि महानदी का पानी 3 दफा कावेरी का पानी भी ज्यादा है, इसलिए तो ज्यादा पानी है ना, वो ज्यादा पानी को सीधा फार्मर्स और सबको यूज करने के लिए हम बाउंड्रीज बना रहे हैं। इसके बाद ब्यूटिफिकेशन भी करता हूँ, चेक डैम्स भी बना रहे हैं, 4 जगह में प्लांटेशन भी चालू करता है। हेर्बल स्पॉन्सरशिप करता है, CSR पार्टनर्स है इधर ये डीसिल्टिंग और बाउंड्री फॉर्मेशन, फिर प्लांटेशन, सबको हेर्बल CSR। सर, धमतरी में पानी का जो भूगर्भ जो जल होता है वो नीचे गिर चुका है, 1.5% करीब गिरा हो। क्या ये जो आयोजन है इससे थोड़ा ऊपर होगा जलस्तर? हाँ, क्यों हम डीसिल्टिंग करते हैं ना, डीसिल्टिंग करेगा तो ज्यादा पानी हो जाएगा, फिर चेक डैम करेगा तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा तो वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं। कितना दिन का ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा? कितना दिन तक जाएगा? अभी हम 1.5 महीने का काम प्लानिंग है।
मेगा फाउंडेशन से हम बात किए थे, अब हर्बल फाउंडेशन के जो से उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं? बेसिकली हर्बल लाइफ फैमिली फाउंडेशन पिछले 30 सालों से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से हेल्प करती है, जिसमें हम लोग CSR एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली हर्बल लाइफ का जो फैमिली फाउंडेशन है वो लोगों को फंड्स प्रोवाइड करता है, जैसे विलेजेस में जाना, और इवन जो बच्चे रहते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए पूरा विलेजेस खड़ा करता है। जिसमें अभी लेटेस्ट में हमारा जो CSR इनिशिएटिव हुआ था बेंगलोर में, जिसमें हम लोगों ने 1 लाख ई रिक्शाज फीमेल्स को दी थी, तो जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले और वो खुद एम्प्लॉय हो सके। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे साथ में, वो सतत लोगों की मदद करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और ये जो महानदी का प्रोजेक्ट है, जो कि इसका जो नाम है आप देखेंगे माँ, सो उसमें एक इमोशंस है, और हर्बल लाइफ एक इमोशनल कंपनी है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली लोगों को इमोशन से जोड़ते हैं, और ये जो इमोशंस हैं यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होगा, तो जो हमारा मेगा फाउंडेशन है उसके साथ जुड़ के जो भी डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इनसाइट चाहिए, या अगर कोई हमारी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो हम मेगा फाउंडेशंस को देंगे। मेगा फाउंडेशंस वो चीज़ आगे सरकार तक पहुँचाएगी, और तीनों मिल के इस महानदी को एक्चुअली में एक महानदी के रूप में, और एक जलदायिनी के रूप में, और एक विशाल गंगा के रूप में देखना चाहिए। आज शुरुआत हुई है, किस टाइप के देख रहे हैं, क्या लोग भी जुड़ रहे हैं? जैसे आज मैंने यहाँ देखा, और महानदी, और मैं देखा सब बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें, माताएं यहाँ थी, तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पे एक माँ होती है वहाँ से शुरुआत हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि हम सब कोख से जन्मे हैं, और ये नदी यहाँ की कोख है, तो यहाँ से जो जन्म होगा, उद्गम होगा। और ये इतना अच्छा मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे कलेक्टर सर ने बोला, हमारे ऑफिसर ने बोला, और हमारे सारे लोगों ने, प्रतिनिधियों ने जो बोला, कि हमसे ये चीज़ समझ आती है यहाँ पे कि इस धरती से, इस पावन धरती से बहुत बड़ा इमोशन जुड़ा है लोगों का। तो जैसे हम लोगों को स्वस्थ करने के लिए आगे अग्रसर है पिछले 45 सालों से, और इस मुहिम के साथ जुड़ के अब हम स्वस्थ तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो लोगों को जल, क्योंकि जल के बिना जल ही जीवन है जो हम कहते हैं, तो आज जब ये जल को हम सुधार पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा पाएंगे, सो आई होप ये जो मुहिम चल रही है, आई थिंक ये बहुत स्ट्रांग है, और इससे आने वाले पूरे छत्तीसगढ़ की जो महानदी की जो पूरी रूपरेखा है वो बदल जाएगी। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो पहल कलेक्टर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है महानदी को संरक्षण करने के लिए, इस दिशा में कलेक्टर के प्रयास कितना कारगर साबित हुए, यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। आपका नाम क्या है, और ये बताइए कि ये कितना कारगर साबित होगा यह आयोजन? मैं छविलाल साहू, सिहावा सेमरा। आज का यह कार्यक्रम महानदी जागरूकता अभियान, उद्गम बचाओ कल बचाओ, जो उद्गम स्थान है उनको जिला प्रशासन की ओर से आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमारा गांव जो है पर्यटक के क्षेत्र में आगे जाएगा। हम अमरकंटक पहुंच करके नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर जाते हैं, वहां जाकर के गंगा नहाते हैं। यही कार्यक्रम अगर सिहावा महानदी पे हो, महानदी पे अगर जल हो, महानदी पे नौका विहार हो, पर्यटक जो है इस स्थान पे आएंगे, और जरूर ही ये महानदी की यह गंगा जो है एक पवित्र नदी जो है महान होगा, और लोग जो है अपने आप को पवित्र करेंगे, अपने आप को इसकी अस्तित्व जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, या कहें कि सिमटती जा रही थी, क्योंकि उद्गम है, तो क्या ये बढ़ातरी मिलेगा, यहाँ के मान सम्मान बढ़ेगा? बराबर मान सम्मान बढ़ेगा, और पर्यटक क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर्यटन महानदी के नाम से लोग आते हैं। महानदी सिर्फ है सिहावा कोई नहीं, बल्कि सिहावा से निकल करके छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न प्रांतों पर जा करके उनको समृद्ध करती है। और यहाँ सिहावा में पर्वत राज विराजमान है, जहाँ बाबा सिंगी ऋषि रहता है, जिसके वजह से रामायण काल की भी वर्णन होती है। प्राचीन काल से हमारा शास्त्रों में वर्णन है सिंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा। यहाँ सिंगी ऋषि के पहाड़ की वजह से, सिहावा के इस पहाड़ की वजह से अयोध्या भी गौरवान्वित होती है, क्योंकि सिंगी ऋषि का पहाड़ ना होता तो भगवान राम का जन्म कहाँ से होता। तो ये थे यहाँ के जो स्थानीय लोग जिनसे हमने बात किया महानदी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए। अब जो है धमतरी जिला प्रशासन और हर्बल और मेगा फाउंडेशन के तरफ से आयोजन किया गया था, और काफी अच्छा कार्यक्रम रहा है। आज से शुरुआत की गई है। अब भविष्य में धमतरी जिला का जो महानदी उद्गम है, सिहावा क्षेत्र है, कर्णेश्वर और परसिया क्षेत्र है, वो जो है यहाँ की विकास होगी, यहाँ के तटीय का विकास किया जाएगा। दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, दोनों तरफ वृक्षारोपण भी किया जाएगा, और सुंदर रूप जो है एक यहाँ के जो आने वाले जो पर्यटक हैं, यहाँ देश विदेश जो आएंगे उनको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है।
माँ के रूप में देखा गया था। महानदी जागरूकता अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।